नमस्कार दोस्तों। अधिकतर आप राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य का नाम तो सुनते ही आ रहे होंगे, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि इन दोनों में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में अंतर होता क्या है। तो आज इसी कन्फ्यूज़न को दोस्तों हम लोग दूर करेंगे और समझेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव में बेसिकली अंतर होता क्या है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत कम अंतर होता है, लेकिन इनको समझने का प्रयास करेंगे और आज के बाद ये निश्चित कह सकते हैं कि आपको इन दोनों में जो अंतर होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं, देखिए क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों अगर बात करें हम तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1912 के नियमों के तहत ये बनाया जाता है। ये आपको बेसिकली नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये जान लीजिए कि वन्य जीव अधिनियम 1912 के तहत राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया जाता है। देखिए होता क्या है यहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं दोस्तों, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते। जी हाँ, यहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं वो पिंजरे में बंद नहीं होते, यानी कि क्या होते हैं, पूरी तरीके से खुले होते हैं। प्राकृतिक आवास में यानी कि जंगल में खुले होते, खुले तौर पे ये घूमते हैं। ऐसा नहीं होता कि इन्हें पिंजड़ों में कैद करके रखा जाता है, बल्कि ये खुले घूमते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा, सरकारी निगरानी में होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है, बंद ना होकर के खुले होते हैं और खुली तरीके से जंगल में रहते हैं, किंतु ये सरकारी निगरानी में होते हैं। इस क्षेत्र में इंसान का भ्रमण करना प्रतिबंधित रहता है। जी हाँ, इंसानों को जाना अलाउड नहीं रहता है, लेकिन सरकारी अनुमति लेकर और नियमों का पालन कर वन में भ्रमण की अनुमति मिल जाती है। लेकिन अगर राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य से दोस्तों हम लोग तुलना करेंगे तो इसमें लोगों का जाना, इंसानों का जाना क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। दोस्तों अगर ये बात कर जाए वन राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान को आप समझने के लिए आप समझिए कि आपका जो गांव है या जो आपका घर है उसको राष्ट्रीय उद्यान मान लीजिए, और ये समझिए कि यहाँ पे जो वन्य जीव वगैरह क्या है वो स्वतंत्र रूप से रह तो सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इनकी अपनी एक निश्चित सीमाएं होती हैं, एक निश्चित दायरा होता है, तो वो राष्ट्रीय उद्यान होता है। लेकिन वन्य जीव अभयारण्य की दोस्तों बात करेंगे तो उसकी कोई अपनी एक निश्चित सीमा नहीं होती है, उसका विस्तार लंबा होता है, इनसे ज़्यादा बड़ा एरिया होता है। ये देखते हैं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो दोस्तों अभयारण्य जो शब्द है, वन्य जीव तो आप समझ रहे होंगे, वन के जीव जंतु जो जानवर है उनका, और अभयारण्य की बात करें तो ये दो शब्द अभय और अरण्य, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अरण्य मीन्स तो हम लोग जानते हैं जंगल जिसे वन कहते हैं, और अभय मीन्स जान लेते हैं वह क्षेत्र जहाँ जीव जंतु विचरण कर सकें उसे अभय करते हैं, उसे अभय कहेंगे। ये इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों। और ये देखते हैं ये क्या होता है, सरकार द्वारा संरक्षित होता है, इंसानों की आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं होता है, यानी कि वहाँ की अपेक्षा यहाँ पे आसानी से इंसान जा सकते हैं। इसे ही पशु विहार और पक्षी विहार भी कहते हैं। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या होता है, तो जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, वन संपदा, इन सारी चीज़ों को क्या होता है, संरक्षित रखना, ये इसका उद्देश्य है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, जैसे कोई भी चीज़, कोई भी जीव जंतु या जानवर जिन्हें जो विलुप्त की कगार पे होते हैं दोस्तों, उनको राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाता है और उन पर विशेष निगरानी वगैरह रखी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये लिमिटेड होते हैं, इनकी जो सीमाएं होती हैं वो सीमाएं होती हैं, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा, और समझ में आया हो तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए।